कहानी के स्टार्टिंग में हम दो चोरों को देखते हैं। जंगल में वो लकड़ियां काट कर चोरी कर रहे होते हैं। उधर एक चोर को दरख्त से आवाज आती है। वो डरकर भागने लगता है और तभी वहाँ एक दरख्त से औरत गिरती है जो प्रेग्नेंट होती है। उसके पेट में एक क्रीचर का बच्चा होता है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा होता है। इतने में आदमी आता है, वहाँ चोरों को गोली मार देता है क्योंकि इन क्रीचर का पता लग चुका था। इस कहानी में हम जेसी नाम के लड़के को देखते हैं। वो अपने डैड को लेने के लिए आया हुआ था। उसके डैड के हैंड पर टैटू बना हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी कल्ट के मेंबर हो। गाड़ी में उसके फादर उसे बताते हैं कि वो एक मोटल के मालिक है। इसने दूर एक घर लिया हुआ है जहाँ ये क्रिमिनल आते हैं, मतलब जो लोग बुरा काम करते हैं वो इस जगह बचने के लिए आते हैं। वो गाड़ी में जेसी को उसकी मोम का एक सीक्रेट पैक देता है कि ये तुम्हारी मोम की आखिरी निशानी है। हम देखते हैं कि जेसी की कार में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो पुलिस से बचकर बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था। जेसी के डैड इन दोनों को मोटल में ले आए थे। वो जेसी के साथ खाना खाते हुए उसे बताते हैं कि ये जगह शहर से बहुत दूर है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड किसी काम का नहीं है। वो बूढ़ा आदमी उनके साथ जो आया हुआ था वो जेसी के डैड से कहता है, मुझे कमरा दिखा दे। वो आराम करना चाहता है। उसे एक एंजली नाम की लड़की यहाँ बुलाई थी जो जेसी के डैड के साथ मिलकर काम करती थी। इसके काम के डैड उसे पैसे दे देते हैं। बूढ़ा आदमी अपने कमरे में जाने का कहता है कि अगर इसे कमरे में ना जाने दिया तो वो पैसे वापस ले लेगा। जेसी के डैड कहते हैं थोड़ा इंतजार करो। फिर ये दोनों मोटल के बेसमेंट में लेकर जाते हैं। वहाँ छत पर बहुत सी तस्वीरें देखते हैं। जेसी काफी हैरान होता है। जेसी के डैड अपने बेटे को कहता है कि उस आदमी को कपड़े उतारने का कहो, तभी वो कमरे में जा सकता है। जैसे हैरान होता है कि उसके डैड उसे क्यों कह रहे हैं। उसके कहते ही इस आदमी ने कपड़े उतार दिए। उसके डैड आदमी की तस्वीर भी बनाते हैं। आदमी परेशान था, वो आदमी डरा हुआ था। जैसे कि डैड आदमी को डांटते हैं कि जाओ कमरे में, जिसके बाद वो अपने बेटे को कंट्रोल रूम में लेकर जाते हैं जहाँ से वो सब कैमरों को देख सकता है। जेसी की डैड उसको कहते हैं कि तुम देखना चाहोगे कि इस कमरे में क्या हो रहा है। जेसी हाँ कहता है। जेसी के फादर एक अलमारी खोलते जिसके अंदर एक दरवाजा बना हुआ था। वो बूढ़ा आदमी बेड पर लेटकर आराम करता है। वह बेड पर अचानक से चिपचिपा होने लगता है। इस आदमी की जिस्म की हड्डियां टूट रही होती हैं। जेसी बाहर खड़ा सब देख रहा होता है। वो सोचने लगता है कि बेड एक आदमी को कैसे खा सकता है। इसके बाद जेसी के डैड इसको बैग देता है कि इसकी हड्डियां बैग में डाल दो। जेसी जब ऐसा करने लगता है तो उसे बेड के नीचे एक क्रीचर दिखाई देता है। जेसी उसे देखता है, उसे उल्टी आने लगती है। उसके डैड उसके पास जाते हैं और जो उसकी उंगली के खून से निकलता है वो खून क्रीचर को पिला देते हैं ताकि वो शांत से बैठ जाए। वो जेसी से कहते हैं वो कि इसके बारे में किसी को ना बताए। वो इसे बताते हैं कि वो यहाँ सिर्फ आदमियों को बुलाते हैं। ये क्रीचर सिर्फ आदमियों को खाता है और औरतों पर हमला करता है तो वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे एक और आदमी जेसी के डैड रास्ते पर ट्रैप लगा देते हैं कि वो एक जाल बिछाते हैं जिससे आने वाले लोग गाड़ियां पंचर हो गई। फिर वो लोग पनाह लेने इनके मोटल में आएंगे। फिर वो लोगों को क्रीचर को खिला देंगे। जेसी अपने डैड से कहता है कि तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो। जेसी की डैड कहते हैं कि तुम मेरे बाद मेरे काम को संभालो। वो इसे चाबी भी देता है। इसी दौरान जेसी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। होश में आने के बाद वो अपने डैड को देखता है कि वो मर चुके हैं। इसका डैड मरने के बाद एक दरख्त में बदल जाता है। वो डर जाता है और रास्ते में जाती हुई गाड़ी को रोककर मदद मांगता है। इस गाड़ी में एक कपल था, वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अब इनको अपने मोटल ले आता है जहाँ पर एंजली उसका इलाज करती है। वो कहती है कि एक क्रिमिनल को वो साथ लाई है जिसके उसे ऐसे पैसे चाहती है। जैसे कहता है मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि वो मेरे डैड मर चुके हैं। जैसे इसके बाद उन आदमी के पास जाता है और उन्हें खाना खिलाता है, लेकिन खाना कम था। एक आदमी कहता है कि ये खाना बहुत कम है, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। जैसे इनसे झूठ बोलता है कि ये जगह बहुत दूर है और मेरा डैड जल्दी खाना लेकर वहाँ आ जाएंगे। और थोड़ा खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जेसी रूम
में बैठकर सबकी बातें सुनने लगता है। वो कपिल आपस में बातें कर रहे थे कि इन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लड़की कहती है अगर हम उस लड़के की मदद ना करते वो मर जाता। तभी जेसी देखता है कि एंजेली क्रेचर वाले कमरे में चाकू लेकर जा रही होती है और उसे चाकू से ताला खोलने की कोशिश करती है। जैसे उसके पास जाता है उसे कमरा खोलने से मना करता है। एंजेली कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड ने पैसे सारे इसी कमरे में छिपाए हैं, लेकिन वो जेसी की बात नहीं सुनती और कमरा खोल देती है, लेकिन इससे वहाँ कोई पैसा नहीं मिलता। अब वो दोनों जाने लगते हैं तो वो कपिल वहाँ जाता है जिसने जेसी की मदद की थी। वो दोनों कमरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जेसी इनको अंदर आने से रोक रहा होता है, वो उसकी बात नहीं सुनते, वो उल्टा जेसी को बाहर निकाल देते हैं। वो दोनों क्रेचर वाले बेड पर बैठने लगते हैं तो वो क्रेचर लड़के को अपने अंदर खींचने लगता है और ऐसे खा लेता है और लड़के को प्रेग्नेंट कर देता है। लेकिन बाद में जेसी दोबारा इस कमरे में जाता है तो उस लड़के को बेहोश पाता है। वो लड़की को साथ ले आता है, वो बच गई थी। वो उसे साफ करके एक अलग कमरे में सुला देता ताकि किसी को क्रेचर का पता ना चले। बाहर सारे लोग क्रिमिनल्स खाने के पीछे लड़ रहे थे। तब भी बेसमेंट से आवाज आती। वो देखते हैं इस पूल में वही लड़की है जिसे कमरे में सुलाकर आया था। वो पानी में तैर रही थी, जिसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था। इसके पेट में क्रेचर का बच्चा था। वो दर्द से तड़प रही थी। वो किसी भी सूरत में सबको कहती है कि उसका पेट को काट दो, जो चीज उसके अंदर है उसे बाहर निकाल दो। वो लड़की खुद अपने पेट को काट देती है। उसका पेट से क्रेचर का बच्चा बाहर निकलता है। वो बाहर निकलते साथ ही आदमी पर हमला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। क्रेचर वहां से भाग गया था। जो आदमी थे वो जेसी से कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा। जब भी वो यहाँ से भागने लगते हैं तब वो देखते हैं कि किसी ने उनकी गाड़ी को पंचर कर दिया था। वो यहाँ आकर एंजेली से पूछते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ एंजेली लाई थी। वो कहते तुमने ऐसा किया है। तब इन्हें डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो क्रेचर की आवाज थी जिससे सारे लोग डर जाते हैं। वो सबको बताती है कि जेसी के डैड ने इसको यहाँ जॉब दी थी। मैं यहाँ लोगों को लाती हूँ जिसके वो मुझे पैसे देते हैं। वो कहता है कि ठीक है, तुम सब जगह चेक कर सकते हो। सारे लोग देख रहे होते हैं। तब एक आदमी का हाथ दीवार पर लगता है जो चिपचिपा होता है। जैसे ही आदमी लेटर चलाकर देखता है तभी दीवार में आग लग जाती है। क्रेचर इसकी दीवार में जड़ें होती हैं। क्रेचर दीवार के जोर से चलाना शुरू कर देता है। इस आदमी को मार देता है और दूसरे आदमी को भी मार देता है। जैसी एंजेली और तीसरा आदमी जो उनके साथ था वो आते हैं, उस लड़की से पूछते हैं जिसका वो ख्याल रख रहे थे आखिरकार इधर हुआ क्या था कि क्रेचर ने सबको मार दिया। तभी एंजेली इस छोटे क्रेचर को देखती है। वो उसे गोद में उठा लेती है कि ये बहुत मासूम है। जब भी जैसी इस बच्चे को उठाकर आग में फेंक देता है, वो एंजेली को कहता है कि ये समझने की कोशिश करो, इसकी सबकी जान को खतरा। हम देखते हैं कि बच्चे के मरने पर बड़े क्रेचर को गुस्सा आता है। वो सबसे चीखता है। इधर ये क्रेचर क्रिमिनल को मार देता है और उधर एक क्रिमिनल आदमी एंजेलिना को पानी में डुबोकर मारने लगता है क्योंकि उस पर बहुत गुस्सा होता है। जेसी कहता है कि एंजेली को छोड़ दो, सब मैंने किया। वो एंजेली को छोड़कर जेसी को पकड़ लेते हैं। जब जेसी आदमी को बातों में लगा रहा होता है तो पानी में क्रेचर आ जाता है और वो आदमी पर हमला कर देता है और उसकी जड़ काट देता है। आदमी को बचा लेता है। साथ ही जेसी, एंजेली और लड़की वहां से भाग जाती है। अब वो यहाँ से उस लड़की को लेकर जाने वाले थे। अब वो आदमी भी उसे ढूंढ रहा था। बाहर जाते हुए वो लड़की की ये बहुत सारा खाना देखती है। जैसे इसको बताते है कि ये हमने मुश्किल वक्त के लिए रखा था। तब उधर क्रिमिनल्स आ जाता है। इस बार जेसी उसको क्रेचर के कमरे में ले जाता है और बेड पर फेंक देता है, लेकिन आदमी को समझ नहीं आती कि जेसी उसके साथ क्या करने वाला है और जेसी पे हमला करके उसका गला दबा देने लगता है क्योंकि जेसी की वजह से उसके दोस्तों की मौत हुई थी। उधर एंजेली भी आ गई थी और फिर चाकू से हमला कर देती है जिससे वो बेड पर गिर जाता है। बेड पर गिरते ही क्रेचर आ जाता है और उसे खा लेता है और जेसी और एंजेली बाहर आने लगते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके उसे गर्म होने का इंतजार कर रहे होते। जेसी अंदर सामान लेने जाता है। वो क्रेचर को देखता है जो दरख्त की तरह दिख रहा था। वो क्रेचर जेसी पर हमला करने वाला था मगर इसकी जड़ें वही फंसी हुई थी, जिसके बाद जेसी फैसला करता है कि वो उसको खत्म कर देगा ताकि आइंदा ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे ही वो बेड वाले कमरे में जाता है, वह एंजेली बैठी रो रही थी जिसका बेटा मर चुका था। जेसी इस
बेड को आग लगा रहा था, यहाँ से जाने वाले थे। तभी एंजेली को अपने पेट में कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब वो बेड पर बैठी थी तो क्रेचर ने उस पर हमला करके उसको प्रेग्नेंट कर दिया था। एंजेली दौड़ कर जाकर अपने पेट को काट कर उसको बाहर निकाल लेती है। जैसे इस बच्चे को मारने लगता था तो एंजेली उसे मना कर देती है। वो बच्चा वहां से भाग गया था। जो लड़की जैसी के साथ ही वो अकेले गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, तभी गाड़ी रुक जाती है। उसके जिस्म से जड़ें बाहर आ रही थी। वो लड़की भी मर जाती है और एंजेली भी मर जाती है। जैसी उसे पकड़ के बहुत रोता है। जब वो उस जगह से जा रहा था तब वो एक दरख्त में अपने डैड की शक्ल को देखता है, जैसे उसकी लाश उसमें हो। वो उनसे सॉरी बोलता है क्योंकि मेरी वजह से उनकी मौत हुई थी, और वो चला जाता है। हमने कहानी के शुरू में देखा था कि एक क्रिएचर जिसको भी मारता था वो उसको दरख्त में बदल देता था, और जो औरत शुरू में मरी थी वो जेसी की मॉम थी, और जिस आदमी ने चोरों को मारा था वो जेसी का डैड थे। और इसके साथ क्रिएचर को अपना बेटा मानकर उसे अपने साथ मोटर में रख लेता है, ताकि जो भी उसके साथ मोटर में आए वो उसको क्रिएचर को खिला दे, ताकि क्रिएचर का पेट भर सके। मगर ये बात कोई नहीं जानता कि ये क्रिएचर कहाँ से आया था और क्यों आया था।